हैं एंड वेलकम टू अवर सेशन। थैंक यू टू कमिंग फॉर अवर सेशन एंड इंस्पायरिंग अस, गाइडिंग अस। यू हैव ऑलवेज बीन अवर मेंटर। आपने इतने सारे लोगों को, मतलब मैं क्या बताऊं, इतने सारे लोग आपको याद करते हैं एंड दे ऑल वांट टू फॉलो यू, दे ऑल वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम आपसे पहले पूछेंगे कितने टाइम से आप ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं? ये आपने और मैंने हमने सबने इकट्ठी शुरू की थी मैजिक बुक। तो उसमें अपने हमारे को इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में। वहां से मैंने हल्का फुल्का स्टार्ट किया था। अराउंड 3.5-4 साल हो गए उस टाइम स्टार्ट किया था। तो उस टाइम जो मोटिव था, हमारे सर ने हमें बताया था, हम बिजनेस के लिए गए थे तो उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हें सिस्टम सिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया एडवांस, पूरी दुनिया के सबसे मॉडर्न एडवांस सिस्टम सिखा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये सिस्टम कामयाब हो जाए, ये चलें, तो तुम्हें इसके लिए मैजिक बुक की प्रैक्टिस करनी होगी। कोई सेंस नहीं बन रही कि एक बिजनेस करना और मैजिक बुक प्रैक्टिस करनी हो, कोई सेंस नहीं बन रही। लेकिन मुझे उस टाइम जिद थी कि मुझे करना है, क्योंकि बिजनेस में ब्रेकडाउन्स होते रहते थे, लड़ना झगड़ना, गुस्से में रहना, बिजनेस के टाइम आवर्स बहुत ज्यादा थे। और हमें बताया गया था कि भाई अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से करके सीखोगे, तो तुम्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम पे जाना पड़ेगा। जबकि मेरी ड्यूटी 10 से 15 घंटे रोज की थी। रोज लड़ता था, रोज गुस्से से आता था, झगड़ता, ऐसी जिंदगी जी रहा था। तो मेरे लिए बड़ी टेम्पटिंग थी कि ये करनी है। और मेरे सर ने बोला, उसने उन, और सबसे बड़ी बात है, जो वो बोलते थे मैंने सब किया। वो मुझे जो बोल रहे थे मैंने पूरा किया, क्योंकि मुझे लाइफ चेंज करनी थी अपनी। मुझे एक दिन हफ्ते में ऐसी जिंदगी देखना चाहता था कि जिसमें, ऐसी कौन सी जिंदगी होती है कि जिसमें आप एक दिन हफ्ते में काम करो और आपके प्रॉफिट भी डबल हो जाए। और मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। तो उन्होंने मुझे 2-3 चीजें बताई थी जो मैंने की है, हमने और राजन जी ने सबने की थी। पहली थी मैजिक बुक की प्रैक्टिस की थी। इस प्रैक्टिस को, बुक को प्रैक्टिस करते हुए 3 महीने के अंदर ही मेरे बिजनेस का प्रॉफिट डबल हो गया था। 3 महीने में, मायने करते, जो मैं 25 साल 27 साल में नहीं कर पाया था, वो मैंने 3 महीने में कर लिया था। मेरी 80% पेमेंट्स की रिकवरी हो गई थी। जो नॉर्मली कैश फंड हमेशा बिजनेसमैन का कहीं ना कहीं लगा रहता है, शॉर्ट रहता है, लेकिन इस प्रैक्टिस को करते करते जो भी है, मेरी 80% बिजनेस से रिकवरी हो गई थी। और तीसरी फायदा, इस प्रैक्टिस को करते करते क्या क्या फायदा हो रहा था, जो जो सिखाया गया था मैं वो कर रहा था, उसकी वजह से ये हो रहा था। ये बात याद रखना, ये सर ने जो सिखाया था वो सिर्फ एक हल्का सा धागा था, लेकिन ये जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस करने से जो जो मैंने सीखे थे, ये चीजें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही थी। मेरा काम गिफ्ट आइटम्स का है। तो मैं चाइना से इंपोर्ट करता था और इंडिया से भी लेता था। तो नॉर्मली अगर मेरे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, अगर सपोज करूँ मैं 100 रुपये का सामान लेता था, तो मुझे मैक्सिमम 1 रुपये डिस्काउंट मिलता था 25 साल से लगातार। कमाल की बात है, ये मेरा मैक्सिमम होता था। 1 रुपये 1.5 रुपये जान बिल्कुल भी नहीं मिलता था, मैं मैक्सिमम इस तरह से हमारा होता था। लेकिन इस प्रैक्टिस के जो जो मैंने किए, मेरा डिस्काउंट हो गया करने के बाद 20 से 25%। हे भगवान, इतनी बड़ी वाह। में करने के बाद ही प्रैक्टिस करते, तो मैं वो प्रैक्टिस करता रहता था, करता रहता था, करता रहता था। तो ये भी बहुत बड़ी है, जो अचीवमेंट्स हुई थी। तो उसके बाद इस मैजिक बुक को हमने किया था आश्विन के साथ। आश्विन की प्रैक्टिस से उसकी इतनी अच्छी पकड़ है, उसने तो जिंदगी ही पलट दी। उसने इतनी अच्छी तरह समझाया, क्योंकि वो खुद पर्सनली इसको, उसने पूरी लाइफ इसी की, कई लोग ना गॉड गिफ्टेड होते हैं और वो यही मैजिक बुक की प्रैक्टिस के साथ ही बड़े हुए होते हैं। तो जब से मैंने उसको देखा, वो इसकी कुदरती, उसको पता नहीं थी कि ये ऐसी प्रैक्टिसेस करने की वजह से वो इतनी कामयाब है, फेमस है, अमीर है। वो इसको करती जा रही थी और उसको ये पता था, इसलिए वो हमें इसको समझा भी रही थी बहुत अच्छी तरह। और वो खुद इसकी प्रैक्टिस ना 10 से 15 घंटे हर रोज करती थी। तो बहुत बड़ी बात होती है, मैं करता था 1 घंटा 40 मिनट और वो करती थी 10 से 15 घंटे। तो मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, सीधी सी बात है। वो मुझे इतनी आसानी से समझा देती थी चीज कि वो मुझे समझ आती। और सबसे बड़ी बात होती थी मेरी कि मैं, जो मुझे मेरी टीचर बोलते थे मैं वो कर देता था, किंतु परंतु कुछ नहीं करता था। कर दो, कर दो, कर दो। तो ये सब मेरी अचीवमेंट्स हुई थी जी। जो अ, ये तो बिजनेस में पैसों के एरिया में हुआ। मुझे और करना क्या है, बोलना क्या है जी। जी, ओके अरविंद जी, आपने अभी जो बताया, आपने एक एरिया, जैसे आपने ग्रेटिट्यूड सीखा और प्रैक्टिस करना शुरू किया, आपके मनी एरिया में तो चार चांद लग गए। अब आपकी हेल्थ की एरिया में क्या क्या हुआ, कुछ बताएंगे?
any magics in your health area? हाँ जी, ये मैं बड़ी मजे कमाल की बात आपको बता रहा हूँ। ये बुक कह रहा हूँ, जब ये हमने किया था, बुक की प्रैक्टिस शुरू की थी, उससे पहले मैं अपनी हेल्थ का बता दूं कि मेरी लाइफ कैसी थी। पिछले 15 साल से मैं लगातार, मुझे ऐसा था कि मैं 30 दिन में से 15 दिन बीमार रहता था, बुखार होता था और मेरी बॉडी में दर्द होती थी, पेन होती थी। और इसके लिए मैं क्रोसिन और कॉम्बीफ्लेम तो मैंने लगातार, कॉम्बीफ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, वो मैंने कम से कम 10 साल लगातार खाया। और मेरी आईज में भी ब्रेकडाउन था, हेल्थ में भी ब्रेकडाउन था, और मैं गुस्से वाला, चिड़चिड़ा था, क्योंकि बिजनेस में अगर होता है ना कि अगर अमीर बिजनेसमैन है तो उसको हमेशा गुस्से में रहना चाहिए, सबसे काम करवाने का तरीका यही है, वरना लोग तेरी जेब में से पैसे निकाल के ले जाएंगे, ऐसा होता था। और ये तरीके के हिसाब से हम करता रहा जो भी था। और फायर फाइटिंग बिजनेस में, कभी क्लाइंट्स के साथ, कभी स्टाफ के साथ, कभी सीए के साथ, कभी अकाउंटेंट्स के साथ, कभी जिनके साथ माल सामान खरीदते हैं उनके साथ, तो ऐसे ही फायर फाइटिंग है, पूरा दिन लगता था, ऐसे लगता था तलवार हाथ में ली हुई और पूरा दिन निकल जाता था। और मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन में भी चैलेंजेस था। और कमाल की बात है, इस प्रैक्टिस को शुरू किया, जो जो किया था उसको मैंने बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस किया, जो जो इस बुक में सिखाया गया था कि भी आपको अपने हेल्थ के एरिया में हर चीज का, बॉडी पार्ट का शुक्राना करना है, प्यार करना है। तो उसको मैंने बहुत किया, मन से किया, अपने जो भी उसकी मैंने विजुअलाइजेशन करनी थी, कि भी मुझे कैसे विजुअलाइज, क्योंकि बचपन में मैं एक एथलीट था, उसकी मैं विजुअलाइजेशन करता था कि मैं वैसी पावरफुल और एनर्जेटिक फिर से हो गया हूँ, मैं फिर से भाग रहा हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी हो गई, मैं पावरफुल हो गया हूँ। और मैं करता रहता था लगातार, रोज रोज करता रहता था। और इस बुक की प्रैक्टिस के जो चैप्टर्स आए थे वो 3 मैंने किए, खूब अच्छी तरह किए। और उसके बाद मतलब ये समझो कि भी उसमें भी 3 महीने के अंदर या मेरी सारी मेडिसिन मैंने छोड़ दी। और मेरे ख्याल कमाल की बात है, 4 साल में मैं शायद एक बार ही बीमार हुआ हूँ। जो आदमी 30 में से 15 दिन बीमार रहा है, 15 साल, मैं 4 साल में एक बार मेरे को ब्रेकडाउन आया अभी सिर्फ हेल्थ में। और ये एरिया था, एक बहुत बढ़िया रिकवरी हुई है। और कमाल की बात थी, और भी मैं बताता हूँ इसमें क्या था। मेरी आईज में ब्रेकडाउन था, कुछ ऑपरेट गलत हो गया था डॉक्टर्स की वजह से, और इसका कोई इलाज नहीं था। और उसमें इतना ज्यादा होता था कि भी मैं चाहता था कि कोई मेरी आईज को ठीक कर दे। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी जायदाद देने को भी तैयार था कि भी कोई मुझे मेरी आईज को ठीक कर दे, कोई मेरी आईज को ठीक कर दे, कोई मेरी आईज को ठीक कर दे। लेकिन इस बुक की प्रैक्टिस की मैंने, इस बुक में मैंने प्रैक्टिस किया कि वो कमाल की बात है, वो जानने वाली बात है। मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, जहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं सिर्फ 1% चांस है कि तेरी आईज ठीक हो जाएंगी। जो मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला था वहाँ पे, फैमिली के साथ अलाउड नहीं था, तो मैं अकेला एक हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करा रहा था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करा रहा था, जो कि वो खुद कह रहे थे कि इसका 1% चांस है कि ये होगा। और मैंने 10 दिन का कोर्स था, 5 दिन करवाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा था। लेकिन मैंने इस बुक की प्रैक्टिस में दिखाया था कि इस चीज को प्यार करना। तो मैं शीशे के सामने जाके बैठ गया। अब ध्यान से सुनना, क्या प्रैक्टिस थी कि मैं शीशे के सामने जाके बैठ गया और मैं आंखों को बहुत प्यार करता रहा, प्यार करता रहा, आंखों से मैं माफी मांगता रहा, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा किया था जिसकी वजह से ये आज इस इतने बड़े ब्रेकडाउन में मैंने किया हुआ है। मैंने उसके लिए इससे माफी मांगी, बहुत सारी माफियां मांगी, बहुत सारी माफियां मांगी। इसको छूता रहा, प्यार करता रहा, प्यार करता रहा, रोता रहा, प्यार करता रहा, छूता रहा, प्यार करता रहा, रोता रहा, प्यार करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। मैंने कहा आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगा ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं वहीं पे मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 घंटे शीशे के सामने बाथरूम के अंदर कुर्सी लेके बैठा हुआ था और करता रहा, माफी मांगता रहा, करता रहा, रोता रहा, करता रहा, प्यार करता रहा, करता रहा, करता रहा। और उसके बाद थक के सो गया। उसके बाद मैं थक के रो के सो गया जी। ठीक है, उसके बाद मैं उठा, सब कुछ ठीक था उस टाइम, मेरा ठीक हो गया था। मैं सुबह उठा तो मुझे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। मैं कहा ये क्या हो गया, मैंने सिर को यूं पकड़ के देखा कि क्या हुआ है, ऐसे क्या हुआ। फिर मैंने दोबारा किया, मैं कहा शायद मुझे अभी वैसे ही कुछ हो गया होगा, लेकिन मैं चेक करता हूँ। लेकिन कमाल की बात है, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो इसमें अब सीखने वाली क्या बात, या करने वाली बात है कि आपको जिद्दी होना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, मुझे ये ठीक करना ही करना है। तो जो जो प्रैक्टिसेस हमने सीखी हैं उसको करके वो आप कुछ भी एरिया में आप इसको पा सकते हैं। इसको आप में मैंने हेल्थ में पाया है, मैंने इसको पैसों में पाया है,
मैंने इसी प्रैक्टिस, जिद की प्रैक्टिस से, अपने भरोसे की प्रैक्टिस से अपने रिलेशंस में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए। तो यही बस है। और Wow, Wow, this was amazing. amazing, Arvind sir. बहुत ही Wow, Amazing, sir. thank you for sharing. देखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। हेल्थ में जो इंसान 15 दिन बीमार रहता था महीने में, रोज गोलियां खाता था, मतलब हाई लेवल की, हाई डिग्री की कॉम्बी फ्लैम एंड व्हाटएवर, सब दवाइयां बंद हो गई। 4 साल में सिर्फ एक ही बार बीमार हुए, और एक बार जब बीमार हुए, आंखों की रोशनी, मतलब डॉक्टर बोल रहा है 1% चांस ऑफ रिकवरी, एंड दैट वाज डॉक्टर्स ओपिनियन। एंड ही स्टार्टेड द मास्टर गेम ऑफ सीकिंग फॉरगिवनेस, माफी मांगना, नंबर 1, मिरर वर्क, नंबर 2, ग्रैटिट्यूड, नंबर 3, एंड परसिस्टेंट विथ लॉट्स ऑफ फेथ। सभी जो हम समझते हैं ना, ऑल द पैरामीटर्स पुट कंबाइंड, एंड ही कुड हील हिमसेल्फ। द हीलिंग पावर वाज इनसाइड हिम। पूरी शक्ति जो है वो उनके अंदर थी, उनको सिर्फ उन्होंने उस दिन बैठ के इग्नाइट किया, बिकॉज ऑफ शिद्दत। शिद्दत, आज तो करके रहूंगा मैं। माफी मांगी, मिरर के सामने बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बातों करते रहे, रोते रहे, with lots of faith, lots of gratitude, lots of positive emotions. This is what we do in Ho'oponopono technique. जब उसमें हमारे जो 4 पॉइंट प्रोग्राम रहता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, उसको हम रिपीट करते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने ये सब कुछ माफी मांगी, खुद से प्यार किया, खुद से ग्रेटिट्यूड किया, एंड ही कुड हील द आई, जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे। अब ये बोलते हैं कि वो अपनी पूरी जायदाद देने को, मतलब हेल्थ, एक्चुअली हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, जब वो जाती है ना तब समझ में आता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज विलिंग टू गिव हिज फुल वेल्थ, भाई पैसे ले ले, बस मेरी आंखें ठीक कर ले, एंड इट हैपेंस, इट्स अ मिरेकल, एंड द पावर इज विद इन अस। थैंक यू अरविंद जी। ओके, समथिंग एल्स, और भी कुछ आपके जिंदगी में तो बहुत कुछ जादू हमने सुने हैं। एक चाइना से आपको कुछ पेमेंट देना था, पैसे थे नहीं आपके पास, और आपके पास कुछ मैजिकली पैसे आ गए थे। हाँ जी, ये तो अब मैं ना बहुत बार करता हूँ, मुझे इतना इसकी प्रैक्टिस हो गई है। मैं पहले और भी कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा, जो पुराने लोग भी हैं और नए भी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो 3 बातें सिखाई गई थी, उसमें एक था मैजिक बुक, एक थी अमृत वेले में जागना। अमृत वेला होता है सूरज उगने से 3 घंटे पहले, अगर तुम बिजनेस की प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे बिजनेस, तो उन्होंने बिजनेस के लिए सिखाया था, और साथ में उन्होंने बताया था कि भाई अगर तुम्हें इसलिए, लेकिन हमने मैजिक बुक की प्रैक्टिस भी मैंने अमृत वेले में की, क्योंकि उस टाइम उन्होंने समझाई थी बहुत सारी बातें, और बिल्कुल प्रूवन थी, साइंटिफिक थी, और सारे आदमी, मुकेश अंबानी करता है, अमेजन का मालिक करता है, दुनिया के 95% जो कामयाब अमीर लोग हैं वो ये करते हैं। तो मुझे मत्था मारना क्यों है, मुझे सोचना ही क्यों? उनको ये राज पता है, सीक्रेट पता है, मुझे नहीं पता था कि 4 बजे उठ के बिजनेस के बारे में सोचना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन जो उन्होंने बोला मैंने किया, मैंने बिजनेस की भी प्रैक्टिस की, मैंने मैजिक बुक की भी प्रैक्टिस की, और मैं आज लगातार, शायद ये मेरे ख्याल 3.5-4 साल जो भी हुआ है, मैंने एक भी दिन मेरे हिसाब से मैंने मिस नहीं किया होगा। नहीं नहीं, मैं अब ये पंगा, बिल्कुल मैं अब ये पंगा लेना ही नहीं चाहता कि भाई मैं वापस वही नॉर्मल लाइफ जीनी है मुझे। ठीक है, मुझे करना है, और मैं, खुद को फील होता है कि मैं बहुत बेटर जा रहा हूँ। एक आदमी जो इतना हमेशा गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, एक अजीब सी लाइफ जी रहा था, रॉबर्ट जैसी, बिल्कुल रॉबर्ट, ना अपनी बीवी को कुछ बताना, ना अपने बच्चों को, ना अपने मम्मी डैडी को, एक, लेकिन ऐसी लाइफ जीता जाता। उनको दिखाने के लिए मैं बहुत खुश था। हम सब लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत खुश, पर अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इस तरह की प्रैक्टिस करता रहा, और आज मेरी लाइफ ऐसी है जो मेरी सपनों की लाइफ है, जो मुझे पसंद है। मेरे को क्या बनना था, मुझे, मेरा सपना क्या था कि मुझे ना 5 साल का बच्चा बनना है, जो हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है, सबको प्यार करता रहता है, और जिसे सब प्यार करते रहते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिस करके वो भी पाया। सबसे, और देखो इसके बाद रिवार्ड्स क्या देती है मैजिक बुक, शुक्राने। एक आम आदमी जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, उसको पूरी दुनिया ना मान सम्मान, आदर सत्कार भी देंगे। एक मेरे जैसा सिंपल आदमी, जिसे कोई भी नहीं जानता था,
आज कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ी कुछ किया, ये मुझे जो ये मैंने प्रैक्टिस की है ये मेरे पास अट्रैक्ट करता है। और ये गेम क्या है, एनर्जीज का। लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, मेरे खून में घुस चुका है। मुझे पूरा भरोसा है। अब मुझे ना जो ब्रेक डाउन आते हैं ना, जो डर आते हैं, कुछ भी, अब मुझे इनसे ना कुछ भी नहीं होता। सच्ची बताऊं, मुझे कुछ नहीं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्योंकि देखो, हमने आश्विन से सीखा था, जो उसने प्रैक्टिस में सीखा। अब अगर कुछ भी ब्रेक डाउन आया है ना, तो ये तुम्हारा, इसका मतलब है तुम्हारा ये 10 नंबर का पेपर आया, अब तुम्हें बड़ा इनाम मिलने वाला है। वाह वाह, अब मैं यूं करता हूँ, वाह मजा आ गया। बहुत बुरी तरह थप्पड़ पड़ता है ना, तो अब मैं कहता हूँ मजा आ गया, अब इसका मतलब है कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है। थैंक यू। और मैं बहुत खुश होता हूँ। और मैं बार बार, मेरा जो मेन प्रैक्टिस होती है, मैं सुबह से लेकर रात तक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलता रहता हूँ। ये एक चीज मैं आपसे रिकमेंड भी करूंगा, जब सुबह उठते हो, जब किसी भी टाइम उठते हो, जब भी कभी भी कुछ लगे ना कि कुछ हो गया मेरे साथ, इस बात को पकड़ लो। कोई लेना आपको आपको कोई लेना देना नहीं है मुझे कैसे कुछ बचाएगा या क्या ठीक करेगा। सिर्फ आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मन ही मन में बोलते रहो। अगर बोल सकते हो बोलो, नहीं तो मन ही मन में करो। फिर देखो इसका कमाल, फिर देखो इसका कमाल। और हमेशा बार बार जिद पे बैठ जाओ, जिद पे बैठ जाओ। इस बात को हमेशा, एक ना, मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस से सीखा है कि आप जिद पे बैठ जाओ एक बच्चे की तरफ। अच्छा बच्चा, जिद्दी घटिया वाला बच्चा नहीं, रोंदू बच्चा नहीं, एक प्यारा बच्चा, जिद उसके वाले अच्छे बच्चे की जिद की तरह, प्यारे बच्चे जो प्यार में जिद कर रहा हो, जो खुश होके जिद कर रहा हो, वैसी जिद पे बैठ जाओ। मतलब, और अपने मतलब जो भी है इस एनर्जीज का दिल जीत लो, वो आपका काम सवार देगी। तो ये कुछ है। हाँ हाँ। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। वाह। तो थोड़ा आप मुझे बताएं। देखिए, माई सेल्फ, जो हम नहीं जानते हैं, मैं, अरविंद जी और आश्विन जी, हम लोग सब साथ में थे राहुल जैन के प्रोग्राम में। तो मैं वहां की आपको एक स्टोरी बताता हूँ। वो हमारा एक बिजनेस कोच प्रोग्राम था 8 महीने का, सो विच वॉज हैपनिंग इन दिल्ली। तो आई यूज्ड टू ट्रेवल एवरी वीक फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली जस्ट टू अटेंड दिस प्रोग्राम। और वहां पर मुझे अरविंद जी और अश्विन जी मिले। और जब हमारा लंच ब्रेक होता था या जब ब्रेक होता था, तो मैंने देखा है आश्विन जी और अरविंद ऐसे हाथ पकड़ के घूम रहे हैं जैसे लवर बॉय एंड गर्ल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। तो आप मुझे बताएं कि मतलब उस टाइम पे भी आपके अच्छे रिलेशनशिप थे, तो आज उससे बेहतर क्या हो गया? मतलब मुझे तो अभी तक मतलब ऐसे रिलेशनशिप तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब जो हनीमून कपल रहता है ना, वैसे वो हमारे प्रोग्राम, मतलब जो इंटरवल होती थी, ब्रेक होता था, उसमें ऐसे चलते थे, ऐसे बातें करते थे। एंड दे वर ऑलवेज स्माइलिंग टू ईच अदर, दिस दैट। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, व्हाट रिलेशनशिप। अब उससे अच्छे क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा आप हमको बताएं। हाँ जी, इसमें ना बड़ी कमाल की बात है। देखो, मैंने बताया ना सर, बात कर रहा था कि आश्विन कुछ गॉड गिफ्टेड ही चाइल्ड थी। उसकी जब से हमारी शादी हुई थी, वो उसकी आदत थी कि हमारे अच्छे मोमेंट्स की फोटोग्राफ्स को देख के वो बहुत खुश होती थी। और वो एक ही फोटो को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे तक देखती रहती थी, और खुश होती रहती थी, बहुत खुश होती थी। और उस डेफिनेटली उस मोमेंट्स को प्यार देती होती होगी, खुश देती होगी, बहुत प्यार करती थी। और मैं उसके इसी वजह से, वो प्रैक्टिस वो कर रही होती थी, और मैं उसके आगे पीछे लट्टू होके घूमता रहता था दीवानों की वजह से। और ये अब आके हमें पता चला कि ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस थी। कि भी अगर आप फोटो देख के किसी को ऐसे आई लव यू प्यार करते रहोगे, तो उसका, आप अपनी अलग प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे कुछ नहीं कह रहे हो, ले दे नहीं रहे हो, लेकिन ये ऐसे चेंज होता है। और ये प्रैक्टिस करते 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 अब हम अब और करते हैं ना, तो अब उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। तो बिल्कुल ऐसा अब तो फील होता है जैसे, जो पहली बार अब प्रैक्टिस करते हैं इतना, जैसे 27 साल हो गए हैं शादी को, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि अभी मिले हैं। जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, जब मिलते हैं, जब जब भी उठते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आज पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को मिला हो, या उसको ऐसे लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड मिला हूं। और वाह। वो किस वजह से लगता होगा, वो फोटोज हम आज तक, अब पहले सिर्फ वो अकेली देखती थी, अब मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो सीक्रेट पता चल गया कि भाई ये फोटो देखने वाला सीक्रेट क्या कमाल का है, कैसे दीवाना प्यार बढ़ा देता है। तो जो रिस्पेक्ट बढ़ी है हमारी, वो कमाल की बढ़ी है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, वो बहुत 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 अच्छी हो गई है। और हर चीज में एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियों में एंजॉय करते हैं,
रिस्पेक्ट में, प्यार में, पैसे में, टाइम में, घूमने में। हमें साथ घूमना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है, कोई कितना भी हो, हम दोनों को आपस में साथ में घूमना हमें बहुत पसंद है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नॉर्मली सब लोग वो करते हैं, हम घंटों घंटों, हम 10 घंटे भी साथ में बैठ के बातें कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो ये सब इसी प्रैक्टिस के तोहफे मिलते हैं, ये इनाम मिलते हैं, और ये अब हम आगे भी करते जा रहे हैं। हम आगे और इसके इनाम चखना चाहते हैं। और ये कोई पूछता है ना, ये कब तक करना है, तो मैं बता दूं, ये मैं जब तक करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। क्योंकि मेरा मन है कि मुझे पैसे भी, हेल्थ भी, रिलेशन भी, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अच्छे मिले। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस जब तक मैं जिंदा हूं करता रहूंगा। तो इसलिए कभी भी ये मत करना कि भी मुझे कुछ दिन करना है। क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस छोड़ोगे ना, नोट कर लेना, पुराने लोग या जो भी, आपको एक बार तो डेफिनेटली मैजिक आपकी लाइफ में जादू करेगा और आपको सब कुछ देगा। लेकिन आपकी ये प्रैक्टिसेस कुछ कम होंगी या चेंज होंगी ना, तो ये जैसे कोई दोस्त होता है ना, जिसको आप पहले प्यार देते हो, फिर उसको अनादर कर दो, दूसरा दोस्त मिल गया आपको, और आप पुराने वाले को छोड़ दो, अनादर कर दो, वाली बात हो जाएगी। लेकिन असली जो है वो ये है, कमाल। तो बस यही है मेरी पर्सनल है, और कुछ नहीं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आज तो मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। और ब्रेक डाउन का मैं एक और भी शेयर करना चाहूंगा अपने लाइफ में, एरिया में, कि भी अभी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले की बात है, मैंने शायद, आपको तो पता ही है, बिजनेस के एरिया में मेरे वेयर हाउस में ब्रेक डाउन आ गया था, आग लग गई थी। और मेरे पास जितना भी मेरे पास पैसा था ना, कमाई थी, वो सारी वेयर हाउस में थी। जो मेरी 25 साल की कमाई थी ना, हम नॉर्मली, हमारा बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था, तो हम सारा इन्वेस्ट प्रॉफिट इसमें करते थे। लेकिन वो कुछ हुआ और मेरा सब कुछ एक ही दिन में सुबह सुबह चला गया। जो मेरी 25 साल का था, सब कुछ चला गया। अब उस टाइम देखो, कमाल की बात है, नॉर्मली जब किसी का इतना बड़ा कुछ होता है तो वो क्या होगा, सब कुछ वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसी टाइम मुझे आश्विन का फोन आया कि तुम इस टाइम थैंक यू बोलना शुरू कर दो। मेरे सामने मेरा वेयर हाउस में जल रहा था, सब कुछ खाक हो रहा था, और मैं उस टाइम रोते रोते रो ही जा रहा था, थैंक यू बोली जा रहा था, रो ही जा रहा था, थैंक यू बोली जा रहा था, रो ही जा रहा था, थैंक यू बोली जा रहा था। और उस टाइम उसने मुझे मुझे आई, वो लेके चली गई, और हमने कि मैं उस टाइम घर में ना जाऊं और कहीं और चला जाऊं, उसने मुझे 5 स्टार होटल में ले गई, और वहां पे बैठ के हम दोनों थैंक यू करते रहे। अब लेकिन जिसका सब कुछ गया हो, वो सब कुछ, लेकिन वो मुझे बार बार, उसने मेरा हाथ पकड़ रहा कि तू कुछ नहीं करेगा, तू डरेगा नहीं, तू कुछ नहीं सोचेगा, तू सिर्फ थैंक यू बोलता रहा, तू थैंक यू बोलता रहा, तू थैंक यू बोलता रहा, तू थैंक यू बोलता रहा, थैंक यू बोलता रहा। मैं बोलता रहा, मैं बोलता रहा, मैं भी करता रहा, क्योंकि मुझे पता है कि भी अगर मुझे एनर्जीज वाली गेम समझ आ गई थी कि भी अगर मैं जैसा बनूंगा, अगर मैं नेगेटिव हो गया इस टाइम में, तो मैं और नेगेटिव को ट्रैक कर लूंगा। इस टाइम मुझे अपने आप को बचाना है, ये मेरे इम्तिहान का टाइम आया है। और मैंने उस टाइम में भी जिद पे बैठ गया था। उस टाइम मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये जिद कितनी प्यारी चीज है, जो आपकी विश्वास है, भरोसा है, प्यार है, दीवानगी है, चाहत है कि ये कर देगी, ये थैंक यू आपका काम कर देगा, ये पावर्स एनर्जीज आपका काम कर देगी। और मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, और मैं लगातार करता रहा। और कमाल की बात देखना इसकी क्या हुई कि भी 1.25 साल के अंदर, वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, 1.25 साल के अंदर मुझे उससे 3 गुना ज्यादा अमाउंट मेरे पास हो गई। जो मैं 25-27 साल में कर पाया था, वो मुझे 1.25 साल में इस थैंक यू ने वापस दिया। तो ये मैं सबसे रिकमेंडेड हूँ कि इसके साथ रहना, क्योंकि उस टाइम अगर कभी कोई हल्के में लेता है ना, तो बस यही है, बस थैंक यू, बस राजन जी हो गया, अब आप देखो। वाओ, Wow. Thank you, Arvind sir, for wonderful sharing. Thank you Thank so you, much sir. for Thank inspiration. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Amazing. Amazing, Thank you, Thank you, Arvind amazing sir. sir. practices, Thank you amazing so Miss much, results. you, sir. sir. Hats Thank off you to you, very sir. much. Thank you, sir. Thank Thank you you. so much. Thank Thank you. Amazing. you, Thank sir. you, Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you, Rajan sir. So कल से much, आश्विन ठीक है, sir. Thank you. आश्विन से Thank you. मैजिक Thank you स्टार्ट for हो Thank sharing. you. बस Thank you. एक मिनट। We have learned a lot today. हाँ जी। Thank you, Rajan sir, for मैं inviting सोचा Arvind sir. में अगर मैजिक बुक में आप आएंगे तो आपको देख, मेरे लिए रिकमेंडेड है कि आप देखो, इसका मजा स्वाद लेके देखो। आपने मेरे साथ या औरों के साथ तो लिया है, एक बार आश्विन की प्रैक्टिस का मजा लेके देखो, क्योंकि Thank you, sir. उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। Definitely, definitely. थैंक यू, थैंक यू। Sir, मैं एक share Thank you, sir. Okay, so Yes, anybody wants sir. to ask any questions? Okay, 1 minute. I want आज to share. देखिए अरविंद जी आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी, रियल स्टोरीज जो आपको बताई हैं,
कि कैसे उनका 25 साल का प्रॉफिट का जो वेयर हाउस गोडाउन था वो जल गया. Only one thing that kept him alive was remaining above the line, remaining positive. Positive रहते गए, थैंक यू बोलते गए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अब ये बात आज इतनी क्लैरिटी से हमको किसी अगर कोई समझा सकता था, और वो थे अरविंद सर. अरविंद जी, आपने आज जो हमको समझाया है कि नो मैटर व्हाट, आपके साथ कभी आपने थैंक यू का हाथ नहीं आ गया कि ये जो थैंक यू का जो पावर है वो हमको कहीं के कहीं लेके जाएगा, हमको डूबने नहीं देगा, हमको बचा देगा, हमको बाहर निकाल देगा, एंड इट विल गिव यू बैक मल्टीफोल्ड. दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मैंने तो बहुत सारी किताबें में पढ़ा है, बहुत सारे अमेरिका में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ग्रेटिट्यूड को लेके, और आज तो हमने चमत्कार ही देख लिया. मतलब वाओ, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग. नहीं, आपका शेयरिंग हम कर लेंगे, बट एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस? Rajan sir, your voice is cracking. क्वेश्चन कर लेंगे हम. सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. ओके, एनीबडी वांट्स एनी अरविंद क्वेश्चन? सर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर मैं. हाँ जी. सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब थैंक यू मैं करता हूँ तो मेरे मन में एक ऐसा डाउट है कि मैं बाकी चीजें, मतलब ऐसा वहम है या जो कहो कि मैं कुछ ऐसा लगता है मुझे दूसरी चीजें भूल रहा हूँ जो रोजमर्रा की काम की है, तो मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करूँ अपने आप को? आपने मैजिक बुक की है? नहीं सर, कल पहली बार शुरू करूंगा मैडम के साथ. हाँ जी, आप करना, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. वो आपके खून में डाल देगी. वो ऐसी चीज है, अश्विन के साथ बुक करना, आपका हर खून की बूंद थैंक यू बोलने लग जाएगी. थैंक यू सर, थैंक यू. आप इसका कमाल देखना. आज आप जो हो और 30 दिन बाद आप देखना आप क्या हो. थैंक यू. सर, Okay, मैंने so- अभी से ही कुछ सीखा है, वही बताना चाह रही हूँ मैं. ओके, आप बता ही दीजिए. अभी आप रुकने वाले नहीं है सर, जैसे कि अभी सर के साथ में मैंने क्लास किया था और जुलाई से क्लास करती आ रही हूँ. इतना हमारी जो थैंक यू पिक्चर को देख के उन्होंने बताया था, मैंने पिक्चर को देख के मेरे रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ इतने स्वीट नहीं थे, लेकिन मैंने वो सारी प्रैक्टिस की जो सर ने बताया मुझे, लिखना, पढ़ना, फोटो को देख के बोलना लव यू, थैंक यू होल डे बोलते रहना. और ऐसा मेरी 50th एनिवर्सरी थी, जो कभी एनिवर्सरी के नाम से मेरे पल्पिटेशन हाई हो जाते थे, तो इतना बढ़िया से ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ. हाथ पकड़ के, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, हाथ पकड़ के हम लोग गए वो पार्टी में, और इतना बढ़िया से. और एक हुआ था कि उनको आई लव यू तो मैं कभी सोच नहीं सकती कि उनको कभी बोल पाऊंगी, लेकिन उनके अभी एक सर्जरी हुई और मेरे को अलाउ नहीं था हॉस्पिटल में जाना, मैं डॉक्टर ने मना कर, तो उनको मैंने फोन किया, फोन करके बोला आई लव यू, यू आर माई स्ट्रेंथ. और वो इतने जोर से हंसे, बोली ये क्या नई बात बोल, हमने आपको हंसा दिया ना मैंने. और सारी मेरी फैमिली वहां बैठी हुई थी, बच्चों को बोल रहे हैं देखो तुम्हारी मम्मी क्या बोल रही है मुझे. और सर इतना मन इतने खुश, और ये हिम्मत यहाँ से मिली, इस प्लेटफॉर्म से मुझे हिम्मत मिली, और हम इतने खुश है. अभी भी वो फोटो देख के थैंक यू लिखना, हेल्थ के बारे में लिखना, और सुबह में सारे अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी को थैंक यू करना, सोते समय करना, मदर फादर के लिए लिखना, ग्रेटिट्यूड लिखना, पानी पीते हुए थैंक यू बोलना, खाते हुए थैंक यू बोल, एवरीथिंग ये थैंक यू के ऊपर ये पूरा मेरी लाइफ चल रही है सर. एंड आई एम सो हैप्पी अपनी लाइफ में. आई डोंट थिंक सो कि इतनी खुश होंगी मैं, जो अब मेरे को इतनी खुशी मिल रही है. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल. अरविंद सर का इतना थैंक्स कि वो इतना बढ़िया से सिखाया मुझे. ये आपकी प्रैक्टिस है. वेरी ग्लैड सर, वेरी ग्लैड. थैंक यू. हाँ जी राजीव, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर गिविंग मी. आज हमने एक और टेक्निक सीखी है, बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाई आज, जो बोलते बोलते देखिए, ये जो लवर बॉय वाला जो, या लवर हनीमून कपल का, अगर आप भी इफ यू वांट टू अट्रैक्ट सम फिनोमिनल रिलेशनशिप,
आपने ये टेक्निक को पकड़ना है। आपने अपने फैमिली का फोटो लेके आपने उनको देखते रहना है, उनका शुक्राना करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। और इस फोटोग्राफ को आपने 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा Yes, sir. to do this practice. This is one master technique that I have also learned today. आज ये बहुत अच्छे से टेक्निक सीख लिया हूं कि अगर आपको किसी के साथ में भी संबंध अच्छे करने हैं, उनके फोटोग्राफ लें, उनका ग्रेटिट्यूड करें, उनकी तारीफ करें, उनको कॉम्प्लीमेंट करें, उनको एक्नॉलेज करें, acknowledge all the good things that has happened to you because of that person, compliment him, appreciate him or her, and pay gratitude. और इसको आप 1 घंटा 2 घंटे तक भी किए, and this will create magics in your relationship. Wonderful technique. Thank you, Amit. आप तो इतनी सारी चीजें बताई हमको हेल्थ के रिलेशनशिप को। पहला एक का, अब नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपका पहला एक का हेल्थ है या वेल्थ। पहले मेरा वेल्थ होता था, अब समझ में आ गया कि भाई हेल्थ पहला एरिया है, दूसरा वेल्थ है पैसा, और तीसरा है रिलेशनशिप। ये 3 एक्के हैं। ये तीनों एक्के के बारे में देखो उन्होंने कैसे जादू किए हैं, और पूरे फॉर्मूलाज, लाइफ की जो सीक्रेट्स हैं, आपको सिंपल भाषा में समझा दिए हैं। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग। सर हेल्थ हमारी वो चीज है, वेल्थ जी, भी सर, यही रह जाती है, रिलेशनशिप भी यही रह जाते हैं। साथ में अगर एंड तक जाती है ना, तो वो हेल्थ ही जाती है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। नहीं तो वो हमने देख ही लिया कोविड के टाइम में कि पैसा पड़ा रह जाता है, लेकिन अगर हेल्थ है तो लाइफ अमेजिंग है, लाइफ अमेजिंग है। एवरीथिंग इज नेसेसिटी, बट हेल्थ इज द फर्स्ट थिंग इन अवर लाइफ। मेरा ये मानना है सर। और अरविंद जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे, हम सबको, हम बच्चों को, हम तो आपसे मतलब दीवाने हैं और इतना कुछ सीखते रहते हैं। सो वन थिंग आई लर्न फ्रॉम अरविंद जी वाज, मैं और अरविंद जी जब गोवा गए थे, तब मैंने पहली बार देखा, मतलब जब खाना लेके आते थे अरविंद जी, वो इतना प्यार से उसको ऐसा हाथ जोड़ के थैंक यू करते थे। आई कांट गेट दैट एक्सपीरियंस, एंड व्हेनेवर आई रिमेंबर दिस एक्सपीरियंस, मैं भी करता हूं कभी कभी। बट दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम यू, टू स्माइलिंग। एक तो आपका स्माइल, एक आपका थैंक यू, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स है। आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ तो सिखा के जाते हो, कुछ ना कुछ तो दे के जाते हो। थैंक यू अरविंद, थैंक यू। थैंक यू जी। और ये बहुत अच्छी बात होती है, हमेशा किसी ना किसी से जो मिलता है सीख लो। बहुत अच्छी बात है। राजन जी ने जो सिखाया वो हम सीख लेंगे, जो मैंने बोला वो आप सीख लो, जो मंजू ने बोला वो भी हम सब सीख लो, जो प्रेमलता जी ने बोला वो भी सीख लो। सबसे सब कुछ सीख लो। जो कोई अपनी इस प्रैक्टिस के थ्रू जिसने कुछ पाया है, जिसने इसके प्रैक्टिस की है और कुछ पाया है, उससे सीख लो। ठीक है जी। ओके, सो देयर इज वन गुड न्यूज। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। अच्छी गुड न्यूज है सबके लिए। कल से अश्विन जी का सेशन शुरू हो रहा है। टुमारो इज डे 1। अगर किसी ने मैजिक बुक नहीं की है तो आज का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप कल सुबह सुबह, अरविंद जी थोड़ा बताएंगे हमको कल के प्रोग्राम के बारे में? हाँ जी, 6 to 7 मैजिक बुक है जो आशमीन लीड कर रही है, और 5:30 to 6 में प्रेयर करूंगा मैं, और 5 से 5:30 में एनी लीड कर रही है। तो जो भी आपने मैजिक बुक करनी है 6 to 7 में कीजिए, जिन्होंने पुराने करने हैं वो अपने हिसाब से कीजिए। बस यही है। बाकी ये मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक आप इस धरती पे हो, एक मैजिक बुक की प्रैक्टिस, और सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर इसको अपनी सांसों में डाल लो। ये आपको सब कुछ दिलवा देगी, ये आपके सारे काम आसान करवा देगी, ये आपके 3-6-9 भी बना देगी, ये आपके 9-10-11 भी बना देगी, सब कुछ कर देगी। कराएगा कौन? सिर्फ ये मैजिक। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है कि अश्विन की पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी। वो आपकी एक एक खून की बूंद में डाल देगी, एक ही चीज को इतनी अच्छी तरह साफ तरह समझाएगी कि आपको वो आसान हो जाएगी। क्योंकि जो मेरा खुद का था, मैं बहुत क्लास में ना सारा पीछे बैठने वाले बच्चों में से था जो एक बार में सुनता नहीं, लेकिन वो एक ही बात को इतनी अच्छी तरह समझाती है, बताती है कि मेरे जैसा भी लीडर बन। कमाल की बात है जी। हाँ जी, थैंक यू।
ओके अच्छा, एनी क्या कराएगी 5 से 5:30 बजे तक? एनी क्या कराने वाली है? मैं चेक कर देता हूँ जी, मुझे एक सेकंड। ओके फाइन। सर फोकस ग्रैटिट्यूड रहेगा। ओके, देखिए सर जो कल फोकस ग्रेटिट्यूड करा रहे हैं। ओके कल सुबह से जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, एनी जो है शी इज अ एंजल। उन्होंने भी बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है एंड आई नो सो मेनी पीपल जो पहली बार उन्होंने एनी की क्लास अटेंड की और उसके बाद में ऐसे जुड़ गए। एनी इज अ डॉटर ऑफ अरविंद जी एंड अश्विन जी। तो वो सुबह सुबह 5 से लेके 5:30 तक वो कराने वाली है। 5:30 बजे अरविंद जी का अगर आपने थैंक यू चैंटिंग नहीं किया या थैंक यू ग्रेटिट्यूड नहीं सुना तो एक बार जरूर सुन लेना। हमने तो उनको लाइव सुना है इन पेंच। और उसके बाद में 6 बजे से लेके 7 बजे तक अश्विन जी इज गोइंग टू मेक अस डू ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस and she is going to read the book called Magic by Rhonda Byrne. So this is a very very good opportunity। और जिन लोगों ने भी अगर उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, मुझे याद है लास्ट 2-2.5 साल में मैंने इस बुक को अश्विन जी के साथ में हमेशा की है, हमेशा। Maybe sometime I may be absent, but I have been in this process, this journey always. So अगर किसी को लिंक नहीं है किसी के पास तो काइंडली सब वी कैन गिव यू सपोर्ट। सो एटलीस्ट ट्राई इट फॉर अ फ्यू डेज एंड क्योंकि कल से शुरू हो रही है तो पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से देखने का फायदा ही अलग है कुछ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड? सर मैं अरविंद सर, हाँ जी। Where can we get the link? Tomorrow's link? You will have to join one of our groups. So you can just type your number. So somebody will have to take down the numbers and give it to me so that I can add her in the group. Okay, please ask. Mamta, आपको कोई question है तो पूछे। Okay, we take last 2 questions and before we end. सर एक बात बोलनी थी। सर अरविंद सर जी ने ठीक ही बोला है। अब फिर से मेरे को भी हनीमून कपल वाला ही बनना है। मेरे शादी को 32 इयर्स हो गए सर। नाउ आई हैव टू आई विल बिकम हनीमून कपल। क्या बात है, क्या बात है। यस सर, ये ज़हन में चली गई सर, अब ये एकदम दिमाग में बैठ गई। आई विल बिकम हनीमून कपल। क्या बात है, वाह वाह। हम आफ्टर आपको भी 32 इयर्स देखेंगे ऑफ मैरिज। ऐसे हाथ पकड़ते हुए चलते हुए कोई बीच के ऊपर सेइंग आई लव यू, जैसे उन्होंने बताया अपने हस्बैंड को आई लव यू, ऐसे बोलते हुए हम आपको कहीं स्पॉट करेंगे। कहाँ से हो आप? विच सिटी? मैं कोलकाता से सर। कोलकाता में, कोलकाता में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? ओके, सो हैज समबडी एडेड रजिया रंगवाला का नंबर? उन्होंने किसी ने कर दिया है। हाउ टू डील विथ लेजीनेस। लेजीनेस के लिए काफी अलग है पूरा प्रोसीजर। सो एक्चुअली आपके कोई भी जो somebody is asking भाई हाउ टू कम आउट ओवरकम लेजीनेस, ये जितने भी जो आपके जो चैलेंजेस हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न, आपके सक्सेस फॉर्मूलाज, आपके हेल्थ चैलेंजेस, आई एम टेलिंग यू द बुक मैजिक इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर चैलेंजेस। सब चीजों का उसमें बढ़िया से आंसर है। ओके, हाउ कैन यू हील पापाज हेल्थ विथ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। देखिए, आप इस बुक के अंदर जब 28 दिन के प्रोग्राम अटेंड करोगे तो यू विल बिकम अ मैजिशियन। यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मैजिक्स फॉर योरसेल्फ एंड इवन फॉर योर फैमिली। धीरे धीरे होता है, एज यू बिकम अ पॉजिटिव एनर्जी, you can even help your parents, your children's, your spouse or any other family members। बट वो जब आएगा जब आपका पावर बढ़ते रहेगा, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, आपकी सोच पॉजिटिव होती जाएगी, वैसे आपके पावर बढ़ेगा और आप अपने फादर को भी हीलिंग कर सकते हैं। ओके, सो कैन 1 minute, I'll just write down this number। राजन सर, मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी। समटाइम हम ऐसे ब्रेकडाउन में फंस जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा गोल क्या है, लास्ट रेजोल्यूशन क्या होगा, तो उस समय क्या करना चाहिए?
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, लाइफ में चैलेंजेस आने वाली हैं, क्योंकि हम जिंदा इंसान हैं। जिंदा इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आने वाली हैं। आज अरविंद जी ने बहुत अच्छा समझाया। 25 साल का कमाया हुआ धन उसको आग लग गई। इससे बड़ी नेगेटिव चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब उन्होंने हमको एक ही चीज बताई। उस समय उन्होंने सिर्फ थैंक यू करते रहे, थैंक यू करते रहे, थैंक यू करते रहे, थैंक यू करते रहे। बस 1.25 साल के अंदर 3x कमा लिया, 3 टाइम्स। 25 साल की मेहनत आंखों के सामने आग लग गई है। अब ये बात, मतलब मैं आपको आज बता रहा हूं, दिस इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी, क्योंकि हर किसी के जिंदगी में अगर कभी ऐसा कुछ आ गया, अब इससे ऊपर क्या हो सकता है। और देखिए 1.25 साल के अंदर उन्होंने 3 टाइम्स रिकवरी कर दी है। दैट इज ऑल। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जब आप अश्विन के साथ में रह के 1 महीने तक थैंक यू करना सीख जाओगे, पूरे ब्लड में, आपके पूरे सेल्स में शी विल इनग्रेन ग्रेटिट्यूड। मैं भी जो, मतलब मैंने आज तक कभी किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं बोला। थैंक यू तो बोलने का सवाल ही नहीं, थैंक यू फील करना तो सवाल ही नहीं, किसी को भी नहीं किया। अब ये मेरे जैसे आदमी अगर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आश्विन जी जो है पत्थर को भी पिघला सकती है, इतनी पावर है उसमें। अमेजिंग पावर, अमेजिंग पावरफुल लेडी, वेरी चैरिस्मेटिक, वेरी इफेक्टिव। और आप लोगों को सबको बता रहा हूं, पेपर पेन लेके बैठना, वो जो बोलती है ना, उसकी नोट्स बनाते रहना, वो आपके नोट्स बहुत काम आएंगी। अरविंद सर, आपका वो राजन जी, डेली स्केड्यूल क्या होता है? कोलकाता। हाँ जी, अरविंद सर का डेली स्केड्यूल क्या होता है? थैंक क्या यू। प्रैक्टिसेस होती हैं दिन में? ओके मधु जी, आप कुछ बता रहे हैं, आवाज क्लैश हो रहा है, सो लेट मधु जी स्पीक। मधु फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग सर। आई वांट टू आस्क फ्रॉम सर, अरविंद सर, कि उनका पूरे दिन का रूटीन जो है, प्रैक्टिस कौन कौन सा होता है? अब आई थिंक देखो, अरविंद जी ने मुझे कल बताया था कि राजन मैं 9 बजे सो जाता हूँ। अब शायद बोलते बोलते भी सो गए रहेंगे, तो कोई भरोसा नहीं है। सुबह 5 बजे उठते हैं, तो अरविंद जी चले गए। बट अरविंद जी को हम 1-2 दिन के बाद वापस पकड़ेंगे, या क्लास में जरूर मिलेंगे हमको। सो बट एक चीज उन्होंने जो बताई वो ये है कि दिन में आधा 1 घंटा तो कम से कम वो प्रैक्टिस करते ही हैं। उनका रिटेल का बिजनेस है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं लोगों को गालियां देता था, गुस्सा करता था, एंग्री यंग मैन था। उनको ये लगता था कि अगर किसी से रिजल्ट निकालना है या किसी से काम कराने का है, तो यू बिकम एन एंग्री यंग मैन। एंग्री रहोगे, गुस्से में लोग डर से आपका काम करेंगे। पर जब ये एक्चुअली है ना, शम्मी कपूर की एक पिक्चर थी जंगली। ये जंगली पिक्चर में शम्मी कपूर जो रहता है बहुत गुस्से वाला रहता है। कितने लोगों ने जंगली पिक्चर देखी है? Yes, याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। यस सर, देखा हूँ सर। देखे हैं। तो उसके बाद में जब उसको प्यार हो जाता है शम्मी कपूर को, पहले एकदम पूरा फायरिंग, एंग्री, ये सब पे गुस्सा करता है, मारता है, ये करता वो करता है। उसके बाद में उसको प्यार हो जाता है, और जैसे ही प्यार हो जाता है, पूरा शम्मी कपूर चेंज हो जाता है। फिर वो गाना गाता है, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। और ये गाने को इंस्पायर होके जो याहू बनी थी, जो इंटरनेट की कंपनी, यहाँ से बनी थी, जो जस्ट टू इन्फॉर्म एवरीबडी। और ऐसे ही हो गया है हमारे अरविंद जी के साथ में। जैसे ही उनको ग्रेटिट्यूड मिल गया, तो वो शम्मी कपूर जो पहले वाले थे, उससे वो बाद वाले शम्मी कपूर बन गए। ओके, आई थिंक सबके साथ यही स्टोरी है, सबकी स्टोरी सिमिलर ही है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। सर मेरा नाम जया है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। क्या क्वांटम हीलिंग, मतलब मैं क्वांटम हीलिंग के बारे में जानना चाहती हूँ, और क्या इसके थ्रू ट्यूमर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है? कौन सी बीमारी? ट्यूमर।
ओके, आप एक काम करें, जो सीक्रेट पिक्चर है, सीक्रेट मूवी जो रोंडा बर्न की है, उसका हिंदी डबिंग में पिक्चर देखना, हिंदी में आपको समझ में आएगा। अगर आपको इंग्लिश समझती है तो इंग्लिश मूवी भी है। उसमें एक औरत को कैंसर होता है और वो सिर्फ थैंक यू, हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पीनेस में रह के वो कैसे अपने आप को हील कर गई, वो पूरी स्टोरी, रियल स्टोरी बताई है। याद रखना, ये ट्यूमर जो है वो आराम से जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में हीलिंग पावर है। और अगर आप दवाइयों के साथ में अगर ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से अच्छी बीमारी उसके सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे हम ठीक हो जाते हैं। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैंने तो खुद ने ठीक किया है मेरे आंखों के सामने। मेरे ऑफिस की स्टाफ है संध्या, संध्या के हस्बैंड को कैंसर हो गया था, उनकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन की चालू थे और उनको जो जो टेक्निक्स उनको बताई, हैप्पी रहना, ग्रेटिट्यूड करना, अब ठीक होने वाले हो तो उसके बाद में आप क्या करने वाली है फैमिली, ऐसे विचार करते रहो। ऐसे करते करते वो उनके हस्बैंड जब ठीक हुए तो डॉक्टर परेशान थे कि ये ठीक कैसे हो गया। संध्या के हस्बैंड को कैंसर ठीक इसके लिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को पॉजिटिव कर ली, बस, और कुछ नहीं। उनको ये कॉन्फिडेंस था, उनको ये फेथ था कि वो ठीक होने वाले हैं, उसके लिए वो ठीक हो गए। Understand this. We have the power. We are the creator. I am the creator. ये मेरा जो शरीर है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मैंने मेरे माइंड ने बनाया है, और भगवान जो है वो मेरे अंदर है। ये मैंने नहीं बताया, ये स्वामी विवेकानंद बोल के गए, और स्वामी विवेकानंद कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सिंपल है, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई कैन क्रिएट माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी का रचनेकार हूं और मैं मेरी जिंदगी की रचना करता हूं बाय द वर्ड्स आई स्पीक। मैं जो बोलता हूं उससे मैं क्रिएट करता हूं, जो मैं सोचता हूं उससे मेरे रचना होती है, मेरी क्रिएशंस होती है, मेरी जिंदगी वैसे बनती है। बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, अ मैन इज व्हाट ही बिलीव्स। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब आप अगर ये सोचोगे कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं फुल एंड फाइन हूं, मैं फिट एंड हेल्दी हूं, मेरे में बहुत सारी एनर्जी है, तो आप वैसे बन जाओगे। गीता में लिखा है, हैव फेथ। Sir, it's 10:30, sir. Okay, thank you very much. Thank you. So let's clap and say to ourselves, wow, maza aa gaya. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, and see you tomorrow. And all of those people who want to join our session, you may please contact Rashmi. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir.